वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ जी आओ। बैठ लो, 2 मिनट आसन डालो, बैठा लो, विराजो, बैठ जाओ। बड़ी कृपा करी, दर्शन करने। विनती करने वाला आपसे जी। अभी उससे आप दर्शन दीजिए आप। अपने वृंदावन धाम की सीमा के अंतर्गत रहने का वो अलग अलग संन्यास होता है ना, जैसे क्षेत्र संन्यास, मतलब धाम से बाहर जीवन में, जैसे बकाया मन से तो जहां जहां हमारे संत हैं, जहां जहां गुरुवाणी है, जहां जहां गुरुजन है, वहां वहां तो मन लौटता ही है। पर तन को एक सीमा में रख दिया गया कि धाम की सीमा के अंतर्गत शरीर को रखेंगे। हम जितना गुरुवाणी को अपने हृदय में साक्षात्कार करेंगे, उतना ही हमको जो कण कण में व्याप्त तत्व है उसका अनुभव हो जाएगा। उससे चाहे साकार कहे, चाहे निराकार कहे, चाहे ओंकार कहे, चाहे परम सत्य कहे, चाहे अकाल कहे, उसके विविध नाम है ना। उसका साक्षात्कार होना, जैसे उसकी बातें करना, उसका गुणगान करना, ये हमारे नशा है, हमारा तो नशा है। जैसे नशेबाज अपने नशे में रहते हैं, हमें अपने गुरुजनों की वाणी का गायन करना, अपने ईश्वर का महिमा बखान करना, पर उसका साक्षात्कार करना ये अलग बात है। जो हम गा रहे हैं उसका साक्षात्कार करना, बस लक्ष्य बना ले कि उसका साक्षात्कार करना है। पहला कदम इच्छा होती है। जैसे इच्छा कर ली ना कि जिसका हम गान कर रहे हैं उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। जैसे हम आपको देख लिया, अब तसल्ली हो गई, अब हृदय शीतल हो गया। ऐसे हम उसको देखें। इन नेत्रों से वो नहीं दिखाई देता, उसके लिए ज्ञान चक्षु वो गुरुवाणी प्रकाशित करती है हृदय में। वो जो नेत्र होते हैं, जिन नेत्रों के द्वारा उस परम परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, वो गुरु कृपा से होते हैं। संस्कृत में जो लिखा है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु रुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव की वाणी है वो हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान के नेत्र प्रकाश उन्मीलित मैंने खोल दिया। जहां ज्ञान चक्षु प्रकट हुए तहां उसका साक्षात, और हमारे जीवन का परम लक्ष्य है साक्षात्कार हो जाना, उसका अनुभव हो जाना। देखो, अपने बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है। अभी हमारे शरीर में थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाई जाए तो हम विचलित हो जाएंगे। और देखो अपने गुरुजनों को देखो, कैसी कैसी विधर्मियों ने पीड़ा पहुंचाई पर कहीं विचलित नहीं हुई। ये है, इसको कहते अनुभव। हेलो, गुरुदेव जो अर्जुन जी महाराज का हमने जब चैत्र, तो उसमें जब ये सुना कि तपती हुई बालू उनके, और इसके बाद कड़ाह में, खौलते हुए कड़ाह में, फिर हम वहां एक सूक्ष्म था कि एक फकीर प्रकट हुए, वहीं सिद्ध फकीर, और उन्होंने कहा कि साहब आपकी तो अर्जुन देव जी से कि आपकी सामर्थ्य इतनी है कि आप एक जरा सा संकल्प कर दें तो बिना अस्त्र उठाए विधर्मियों का नाश हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते, या आप मुझे आदेश करो। तब उन्होंने ये कहा था, राम का किया मीठा लागे। मतलब उनको कष्ट भी देने का संकल्प नहीं किया, और आप ऐसे आनंद में कि शरीर को इतना बड़ा कष्ट। अच्छा, वो जो साहबजादे, हाँ, आप देखो अभी तो नौ किशोर अवस्था है, मान लो कमल अभी पूरा खिला भी नहीं है, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, अभी तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका है, और दीवाल में चुने जा रहे हैं, और विधर्मी कह रहे हैं मेरी बात को स्वीकार करो। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य है। यहां अगर जरा भी पीड़ा दी जाए तो हो सकता है विचलित हो जाए हम कि चलो यार पीड़ा से बचने के लिए, हाँ बाद में देख लेंगे, अभी तो नहीं। जीवन को लीन कर दिया,
पर विधर्मियों की बात नहीं मानते। उतने लालच भी होते, फिर भी डोले नहीं होते। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम अपने गुरुजनों के चरित्र और गुरुवाणी का, तो वो हमें ये मजबूती देती है कि प्राण और तन दोनों को न्यौछावर करके हम उस परमेश्वर का अनुभव करें, जिसके अनुभव के बाद कोई कष्ट नहीं रह जाता। जब पहली बार ये चरित्र का मनन हुआ, लगा अरे गजब की स्थिति, बिना स्थिति के हो सकता है। अभी एक थोड़ी सी जलन अग्नि की दी जाए तो सारा ध्यान वहीं चला जाएगा, और वो अपने स्वरूप परमेश्वर में स्थित है। तो इसलिए हमारा हृदय खिल जाता है, हृदय आनंद से नाच उठता है कि हाँ, हमारे जो गुरुजन हुए हैं हमको कितना बल प्रदान कर रहे हैं। उसी बल से हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे। फतेह जो है ना, उन्हीं के बल से, गुरुजनों के बल से है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। उसी में मस्त रहना, वही हमें निर्विकार करेंगे, वही हमें उस परम सत्य वस्तु का बोध कराएंगे। गुरबानी में महाराज जी, जब महाराज के ऊपर रेत डाली थी, तभी में बिठाया था ना जी, तो वो महाराज ने बोला था कि तेरा किया मीठा लगे। हाँ। जो तू कर रहा है ना वो मीठा मीठा लग लग रहा है। तेरा भाणा मीठा लग रहा है। हाँ, हमारी जो वाणी जी है उसमें लिखा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। हाँ, मेरा जो प्यारा है वो जो कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वाणी जी में बताया ना कि तेरा किया मीठा लगे, तो जोई जोई प्यारो करे, और ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हरि तुम जैसे रख रहे हो मैं वैसे राजी हूं। ये बहुत बड़ी स्थिति है। अपने प्रभु को लेकर, अपने स्वामी को लेकर, अपने आराध्य देव को लेकर, परमेश्वर को लेकर हमारा मन उनके विधान पे राजी रहे। अगर सब प्रणाम कर रहे हैं तो ठीक है, और गाली दे रहे हैं तो ठीक है। मुझे न तुम्हारे प्रणाम से कोई हर्ष है, न तुम्हारी गाली से कोई शोक है। हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे, डिगने वाले नहीं। तो वो बड़े महापुरुष जो होते हैं, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो सिंह का बच्चा भेड़ होता ही नहीं है। है कि नहीं? हाँ, शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो ऐसे गुरुजनों के हैं जो शेर रहे। अरे कह रहे एक को ऐसा तैयार करूंगा कि 1.25 लाख से लड़ेगा, एक को ऐसा तैयार। बहुत आनंद आता है। तो वही हमारे अंदर में बैठे हैं। माया के जो लाखों विकार है ना, उन्हीं को परास्त करने के लिए, फतेह करने के लिए गुरु वाणी, गुरु कृपा, उनका खूब नाम जप, जो दिया हुआ नाम है, और वाणी का गायन करे, और ये दृढ़ निश्चय रखे कि इसी जन्म में मुझे साक्षात्कार करना है। क्योंकि ये लालसा रखने पर ही हम वहां तक आंतरिक गति में पहुंच सकते हैं जहां गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत